रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये जानकारी खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी है। सर्गेई लावरोव की जानकारी के मुताबिक तैयारियां तेज हैं ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर पाए। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए जो बड़े ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है कि इंडिया में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। 4 साल बाद दोबारा पुतिन इंडिया को विजिट करने जा रहे हैं और बहुत बड़े कहने के डिफेंस और ट्रेड पर बात की जाएगी कि किस डिफेंस सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना चाहिए ट्रेड में और क्या क्या तरक्की करनी चाहिए है। ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। ऐसे में तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में, मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ रशिया की जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कॉरिडोर्स की बात की जा रही है कि भाई हम ये कॉरिडोर्स बनाएंगे, इससे ट्रेड की जाएगी। आप इस चीज़ पर अपना क्या रद्द अमल रखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा फेवरेट बनता जा रहा है और पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा कह लें कि एक डिफेक्टिव मुल्क नज़र आता है? तो अगर पुतिन आ जाते हैं तो उस वक्त वहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो अथॉरिटीज़ होंगी वो उसको कैसे देखेंगी, कैसे बिहेव करेंगी उनके साथ, और इसी तरह जो दीगर कंट्रीज़ हैं जो कि उनके मुखालिफ हैं वो उसको कैसे देखेंगे। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझें कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि इसकी बहुत सारी जारी बातें, डिफेंस के कॉपरेशन भी है, फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के भारत विजिट के बारे में। तो फिलहाल खबरें आ रही हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो 4 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल ना होकर इनोवेशन से जुड़े होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा, जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। अब जो 2+2 था बेसिकली अमेरिकन ने शुरू किया, और 2+2 डायलॉग मींस के जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये आपस में इंगेज करेंगे। अच्छा, जब 2+2 डायलॉग होगा तो उसमें, और अभी इट इज एक्सपेक्टेड ये होना है, तो ये एक बड़ी बारगेन है, एक चिप होगी, जारी बात है दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर। और इंडियंस नहीं चाहते कि रशिया जो है दैट शुड बी कंप्लीटली इन चाइनीज फोल्ड। इंडियंस चाहते हैं, हालांकि रशियंस परेशान थे द वे इंडिया वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स क्वाड, लेकिन रिसेंटली कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो ये कि हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज नहीं करेगा और वो एज एक वैसी सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा जिस तरह अमेरिका उसको चाहता है। इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। सो इट सीम के या तो ट्रम्प पुतिन के आने की वजह से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे, या वो समझ रहे हैं कि वाकई जो क्वाड के अंदर, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ उसकी वजह से भी इंडिया को अप्रिशिएट में भी किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन्स को दे हैड टू गो फॉर ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का जो अलायंस बना और उसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है। हम लोग बात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने 6 दिसंबर 2021 यानी कि तब इंडिया को विजिट किया था। 4 साल बाद दोबारा पुतिन इंडिया को विजिट करने जा रहे हैं और बहुत बड़े कहने के डिफेंस और ट्रेड पर बात की जाएगी कि किस डिफेंस सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना चाहिए ट्रेड में और क्या क्या तरक्की करनी चाहिए है। चाइना जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक का मंसूबा बना रहा है, कॉरिडोर बना रहा है, वहीं पर इंडिया, अमेरिका और कह लें कि रशिया के साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ रशिया की जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कॉरिडोर्स की बात की जा रही है कि भाई हम ये कॉरिडोर्स बनाएंगे, इससे ट्रेड की जाएगी। आप इस चीज़ पर अपना क्या रद्द अमल रखते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा फेवरेट बनता जा रहा है और पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा कह लें कि एक डिफेक्टिव मुल्क नज़र आता है?
और वैसे भी अगर रशिया और इंडिया की दोस्ती की बात करें तो बड़ी परवान चढ़ती दिखाई देती है, जैसे चाइना और पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। अब उनको आइडिया हो गया था कि भाई हमें किस चीज़ से फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है। वो फ़ायदा लेने के लिए उन लोगों ने जो भी उनकी ट्रेडिंग थी, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम इस चीज़ से इकॉनमी में आगे जा सकते हैं, इस चीज़ में हमारी दोनों अक़वाम को फ़ायदा हो सकता है, इस चीज़ से हमारी जो कौमी खजाने उनमें फ़ायदा हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, वो तो शायद पता नहीं, अभी आइडिया नहीं है कि बनना भी नहीं बनना, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं वो सारी दुनिया को पता है। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी जिस चीज़ पे लगाया जाता है वो भी हर बंदे को आइडिया है, वो यहाँ पे बताना वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि हर बंदा समझ रखता है, शऊर रखता है। अब रशिया के साथ अगर ये 2+2 करते हैं तो इसको जाहिर बात है रशिया का एक एडवांटेज ये होगा कि वो जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर और डिफेंस के ऊपर जो मामलात हैं उसमें एक इनहेंस्ड कोऑपरेशन हो जाएगा। अब फिर वो ये नहीं रहेगा कि जी डिफेंस वाले अलहदा सोच रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी अलहदा सोच रहे हैं। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं। ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह एक दूसरे को के अंदर कनेक्शन डेवलप किया जाए, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जाए, ये इसी तरह डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को मिला के काम करने की एक चीज है जिसको इंडिया ऑलरेडी बाकी ममालिक के साथ भी कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हाँ भाई हम ये चीज करेंगे। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझे कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि इसकी बहुत सारी सारी बातें, डिफेंस के कॉपरेशन भी है, फॉरेन पॉलिसी की चीजें भी हैं। मैं पहले शुरू करता हूँ एक एक करके। डिफेंस की पहले बात करते हैं। आपको पता है कि S-400 इंडिया ने लिया और जो कि तकरीबन $5.4 बिलियन का था। बड़ा एक मंसूबा था जो कि अमेरिका को नाराज करते हुए लिया गया। और ये अब जारी बात है सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिला है, जो कि इंडिया की जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इनहेंस कर दी है। दूसरा ये है कि जो 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं, ये भी प्लान है अब इसमें। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कह लें कि ये कोई 51 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। और ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है जिसे $681 मिलियन के जो है वो इक्वल होगा। एनी हाउ इसकी फाइनल कॉस्ट तो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये जो ये दोनों मुआहदे पहले तो हो चुका है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये भी ऑन कार्ड्स है, ये होना है। तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं वो पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं। अब यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद रशिया का ये पहला दौरा होगा, लेकिन पाकिस्तान को इससे काफ़ी परेशानी है कि भाई ये ऐसा क्या है कि अमेरिका, रशिया, चाइना सभी के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो ये टाइम जो अब चल रहा है ये इकोनॉमिक वॉर का है। अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी कहीं पर भी लोगों को लगता है कि भाई हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है तो वो रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। जो पुतिन है, पुतिन के दौरे के बारे में भी ये सबका मानना है कि पॉलिटिकल रिलेशन तो अच्छे होंगे ही, साथ साथ इनोवेशन, IT और डिफेंस पावर से रिलेटेड रिलेशन भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।